हेलो दोस्तों, हम सब अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमारी बेटर हैबिट्स ही हमें एक बेहतर इंसान बना पाएंगी। तो आइए एक साइंस को समझते हैं कि हम कैसे बेटर हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी हैबिट एक 4 स्टेप प्रोसेस होती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ये किसी भी हैबिट की बैकबोन होते हैं। सबसे पहले है क्यू। ये आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है टू इनिशिएट अ बिहेवियर। उसके बाद एक सेकंड स्टेप आता है क्रेविंग। जैसे ही आपके माइंड ने आपको क्यू दिया, फिर आपके अंदर उस एक्ट को लेके क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है रिस्पॉन्स। आपको एक क्यू मिला, फिर आपके अंदर उसको लेके क्रेविंग आई। अब आप जो करेंगे वो एक्शन होगा, यानी कि आपका रिस्पॉन्स उस क्यू और क्रेविंग को लेके। ये रिस्पॉन्स आपकी एबिलिटी और मोटिवेशन लेवल के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है। और उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है रिवॉर्ड। आपका रिवॉर्ड डिसाइड करेगा कि आप उस हैबिट को कितना कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर ये रिवॉर्ड आपको कुछ नई नॉलेज या कुछ डेवलपमेंट देने वाला हुआ, या आपको कुछ पर्सनल या सोशल सेटिस्फेक्शन देने वाला हुआ, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस हैबिट को बना लेंगे। दोस्तों, हम सबकी पूरी लाइफ 2 फेजेस में बटी होती है: प्रॉब्लम फेज एंड सॉल्यूशन फेज। क्यू एंड क्रेविंग हो गई हमारी प्रॉब्लम फेज, और वहीं रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड हो गया हमारा सॉल्यूशन फेज। अगर आप किसी भी अचीवर को या अपनी ही लाइफ में किसी भी अचीवमेंट, छोटी से छोटी अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे, तो आपको यही 4 फेजेस की वजह से वो अचीवमेंट हुई होगी। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए देखा, तो आपको एक क्यू मिला कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर आपको उस क्यू को लेकर आपके दिमाग में क्रेविंग हुई कि अब मैं क्या एक्शन लूं। फिर आप अपने नियर बाय किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं और वहां पर म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं। ये है आपका रिस्पॉन्स। और उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका हो गया रिवॉर्ड। अगर आप उसमें मेहनत करते हैं और आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जल्दी ही थोड़ा सा प्ले करने लग जाते हैं, तो आपको उसमें मजा आने लग जाता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाती है और आप उस आदत को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आपको रिवॉर्ड अगर अच्छा नहीं मिलता, अगर आपको म्यूजिक समझ ही नहीं आता, अगर आप उसमें मेहनत नहीं कर पाते, तो आप बहुत ही जल्दी अपने इस आदत को छोड़ देते हैं। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में हमने ये तो देख लिया कि कोई भी आदत बनती कैसे है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि हम कैसे सिर्फ अच्छी आदतें बनाएं और अपनी बुरी आदतों को हटाते जाएं। इसके लिए हमें 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज समझना होगा। देखिए, जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट स्टेप था, वो था क्यू। अगर हमें अच्छी आदत बनानी है तो मेक इट ऑब्वियस। सेकंड लॉ था क्रेविंग। अगर हमें अच्छी आदत बनानी है तो मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड लॉ था रिस्पॉन्स। अगर हमें अच्छी आदत बनानी है तो मेक इट इजी। और फोर्थ लॉ था रिवॉर्ड। अगर हमें अच्छी आदतों को बनाए रखना है तो मेक इट सेटिस्फाइंग। वहीं अगर हमें बुरी आदतों को छोड़ना है तो हम इन्हीं 4 लॉज को किस तरीके से यूज करेंगे, हमें वो समझना होगा। फर्स्ट इज क्यू, मेक इट इनविजिबल। अगर आपको कोई बुरी आदत का क्यू मिलता है तो आप उसे वहीं के वहीं अनदेखा कर दें। अगर आप नहीं कर पाते तो क्रेविंग, मेक इट अनअट्रैक्टिव। आप ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो जो कल को आपको बुरी आदतें बन जाएंगी। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स, मेक इट मोर डिफिकल्ट। आप अपने आप को सख्त बनाएं और रिस्पॉन्स ही ना दें ऐसी बुरी आदत को। और फोर्थ आता है रिवॉर्ड, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। आप बुरी आदत को करके कभी भी खुश फील ना करें तो आप आसानी से बुरी आदतों को हटा पाएंगे। दोस्तों, कोई भी आदत हो, अच्छी या बुरी, आपके मोटिवेशन लेवल और आपकी बेसिक थिंकिंग पर ही डिपेंड करती है। अगर आप बुरी आदतों से अट्रैक्ट होंगे तो आप बुरी आदतों को अपना लेंगे। यहीं अगर आप अच्छी आदतों से अट्रैक्ट होंगे, अच्छी आदतों से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो आप अच्छी आदतों को अपनाएंगे।